बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहसिन रज़ा। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जब आप यूके में आते हैं तो यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों पर डिपेंड होते हैं कि जहाँ से भी आप आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों पे आपके वहाँ पे रिलेटिव्स होते हैं और यहाँ पे भी होते हैं। आप उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप एक दफ़ा आ जाएं, हम आपके लिए यहाँ पे काम ढूंढ लेंगे, बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है आपको यहाँ पे काम मिलना और काम ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप किसी भी न्यू जगह जाते हैं तो मुश्किल होती है। चाहे आप अपने कंट्री में, अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो आपको मुश्किल होती है, अगर आप मूव करते हैं तो थोड़ा सी डिफ़िकल्ट होती है हर जगह सेटलमेंट के लिए। तो जब आप एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में आ रहे हैं, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं, वहाँ का खाना पीना अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, डिफरेंट लोगों से आप मिलते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात, यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, और हम बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इंडिया से जो लोग आते हैं तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ होती है, बट कुछ ना कुछ हर बंदा कर ही लेता है, बोल भी लेते हैं लोग। और यहाँ पे जब आप आते हैं तो सारे काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं। ये इसमें ये नहीं कहता कि यहाँ पे जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, जब आप पाकिस्तान में या इंडिया में या जिस भी कंट्री से आ रहे हैं, तो वो आपको कहते हैं कि आप जब यहाँ पे आएंगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे, आपके लिए काम ढूंढ देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं करते, समटाइम्स नहीं भी करते लोग। वो कहते हैं जब आ गए हो तो आगे भी खुद सारा कर लो। तो बट समटाइम्स जो हमारे दोस्त होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं वो हेल्प कर भी देते हैं। तो इस बात करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप जब भी यूके में आएँ तो आप किसी पे डिपेंड होके ना आएँ। आप वहाँ से आते हुए अगर किसी को कहते हैं तो आपको ऐसे बंदे को बोलें काम के लिए कि जिसका आपको पता हो कि इसको बोलने से मुझे फ़ायदा होगा। ऐसे बंदे को ना बोलें कि जिसका आपको पता ही नहीं है ये काम करवाएगा या मुझे काम वहाँ पे दिलवाएगा या मुझे मेरे लिए कोई काम ढूंढ के रखेगा। आप उसको बोल दें काम के लिए, और आप जब यहाँ पे आएँ तो आप 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक फ्री बैठे रहें, आपके पास कोई काम ना हो। क्योंकि जब मैं भी यहाँ पे आया हूँ तो मेरे दोस्त जो थे वहाँ पे पाकिस्तान में या जो भी थे, तो उन्होंने बोला था आप वहाँ पे जाएं और उसके बाद काम आपका हम करवा देंगे। तो मुझे यहाँ पे आने के बाद तकरीबन 25 डेज़ में बिल्कुल फ्री घर में बैठा रहा। कोई काम नहीं था, कुछ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल हुई है यहाँ पे, क्योंकि आप जब सारा दिन आप घर में बैठे रहते हैं तो डिफ़िकल्ट होता है कि सारा दिन ना कोई काम होता है, ना कुछ होता है, ना आप कहीं जा सकते हैं, ना आपको रोड्स का पता होता है, ना आपको गाड़ियों का पता होता है, कुछ भी आपको नहीं पता होता। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि अभी तो मुझे 2.5 माह हो गए हैं, तो अभी तो चलो सब पता चल गया है, कैसे बात करते हैं, कैसे किस जगह कौन-सी गाड़ी जाती है, कैसे जाते हैं, और आगे जाके फ़र्स्ट पे बात क्या करते हैं, और अगर जॉब का पूछना हो तो किस तरह पूछते हैं। तो अभी तो काफ़ी हो गया, लेकिन शुरू-शुरू में मुश्किल होती है, और शुरू-शुरू में आपको पता है जब वहाँ से हम पाकिस्तान से या इंडिया से आते हैं तो हमें आते साथ हमें सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि हमें जॉब मिले, क्योंकि जॉब होगी तो सारा काम होगा, जॉब नहीं होगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो आज की बात करने का मकसद ये है कि आप जब भी वहाँ से आएँ तो डिपेंड होके ना आएँ। अगर आप डिपेंड होके आ रहे हैं तो किसी ऐसे बंदे पे डिपेंड हो जो आपको यहाँ पे आने के बाद फ़ायदा दे। जिसको आप बोले वो आप वाक़ई आपका दोस्त हो या आपका रिलेटिव हो, तो वो आपके लिए यहाँ पे कोई काम वगैरह ढूँढ ले। जब आप आएँ तो आप 2 दिन, 4 दिन या 6 दिन या हफ़्ता आप रेस्ट करें, आप इधर-उधर जाएँ, ज़रा देखें, सुनें आगे-पीछे, और उसके बाद आप काम स्टार्ट हो जाएँ। क्योंकि जब आपका काम स्टार्ट होगा तो आपको अर्निंग होना शुरू होगी, तो आप थोड़े से मेंटली रिलैक्स हो जाएँगे, जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। जब आप मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे, आपके पास पैसे कम होंगे या जिस तरह भी सीन होगा जो भी, या आपने जब आते हुए किसी से पैसे लेके आए तो आपने उसको बोला था कि मैं जाते साथ आपको 1 माह बाद, 2 माह बाद वापस कर दूँगा, और आपकी जॉब नहीं है, तो आप कहाँ से वापस करेंगे? तो ये चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, ये मेंटली स्ट्रेस देती हैं। तो इसका बात करने का मकसद ये है कि आप जब यहाँ पे आएँ तो आप 2-4 दिन रेस्ट करें, 5 दिन रेस्ट करें, उसके बाद आप ने जॉब करनी है तो आप, क्योंकि शुरू-शुरू में यहाँ पे जॉब से एकदम से अच्छी जॉब नहीं मिलती, आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है। फिर आप यहाँ पे आएँ, जब आपके पास थोड़े से पैसे आएँ तो आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करें, ताकि जल्दी से जल्दी आपका लाइसेंस बने। लाइसेंस बनने के बाद काफ़ी सारी जॉब्स जो है आपके पास आ जाती हैं।
تو پھر کام تھوڑا سا ویل اینڈ سیٹل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ بات ہے کہ کچھ ایسی سکلز ہیں یہاں پر جو جب آپ آئیں تو اگر آپ کے پاس ہوں تو میرے خیال سے آپ آتے ساتھ یا کچھ دن بعد آپ اگر کسی اچھے بندے کے پاس جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کی جاب لگ جائے، کیونکہ یہاں پہ اس وقت جو لاسٹ ایئر یا 21 سے 22 یا 20 کے لاسٹ سے کافی سارے اسٹوڈنٹس آئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ جابس نہیں ہے، جابس ختم ہو گئی ہیں، بالکل کچھ نہیں ہے یا نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، سب جابس مل جاتی ہیں، ہر بندے کو جابس مل جاتی ہیں۔ اتنے لوگ اگر آئیں، 5 لاکھ آیا، 4 لاکھ آیا، 6 لاکھ اگر لوگ آئیں یا اسٹوڈنٹس آئیں یہاں پہ تو سب کو جابس ملی ہیں، کوئی بھی یہاں پہ بھوکا نہیں مار رہا، سب کے پاس جابس ہیں، اور ہر بندہ خود کو امپروو کر رہا ہے اور نیکسٹ کے لیے تیار ہے کہ اگر وہ آج ایک چھوٹی سی جگہ پہ کام کر رہا ہے اور تھوڑے سے پیسے لے رہا ہے پر ڈے کے حساب سے، تو وہ خود کو تیار کر رہا ہے، خود کو امپروو کر رہا ہے کہ کل 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد جب آپ کسی اور جگہ جا کے آپ انٹرویو دیں یا آپ ان کو بولیں کہ میرے پاس یہ ایکسپیرینس ہے، میں نے اس طرح کام کیا اور آپ مجھے رکھیں، وہ آپ کو رکھ لیں گے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن شروع میں آپ کو جو بھی جاب ملتی ہے میں کہتا ہوں کہ وہ آپ کر لیں، وہ بیٹر ہے۔ شروع میں آپ نخرے نہیں کریں کہ مجھے یہ جاب کرنی ہے، یہ نہیں کرنی۔ اور آج کی ویڈیو اتنی ہے، بس آپ کسی پہ ڈیپینڈ نہ ہو کے آئیں، اگر ڈیپینڈ ہوتے ہیں تو اچھے بندے کے اوپر ڈیپینڈ ہو کے آئیں تاکہ اس کو آپ کو فائدہ ہو، اور کوئی سکلز وغیرہ جو ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گے تو بہت بیٹر ہوگا، کیونکہ آتے ساتھ آپ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ سکل ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو ساتھ لے جائے، آپ کو گاڑی میں لے جائے کہ ٹھیک ہے ہم 2 بندے ہوں گے یا ہم یہ کام کریں گے، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔